हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबको स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं वो लेके आए हम धारावाही टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इससे पहले जो हमने परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, आज हम धारावाही टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टोरॉइड होता क्या है। तो टोरॉइड को हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। इसको मैं बनाता हूं तो कुछ इस तरीके से होता है, आपका एक गोल टाइप का, ठीक है, इस तरीके से होता है ये। ठीक, इसमें क्या होता है, ये तो आपका एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है आपका, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, कॉपर की जो तार होती है ना उसको लपेटते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे ऐसे यहां से लपेटना स्टार्ट किया तो कुछ इस तरीके से लपेटते हैं इसको, ठीक है, इस तरीके से। और ऐसे कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से लपेटते हैं और कुछ इस तरीके से निकालते हैं। यहां से आपकी करंट देखो, यहां से करंट अंदर जाती है, ठीक है। सपोज यहां से करंट अंदर जाती है और यहां से करंट आपकी बाहर आती है, यानी करंट ऐसे जाएगी, फिर ऐसे होते हुए, फिर ऐसे यहां से अंदर जाएगी, ठीक है। यहां से करंट अंदर जाएगी, फिर यहां से बाहर निकलेगी, फिर करंट अंदर जाएगी, फिर यहां से बाहर, अंदर बाहर अंदर, इस तरीके से करंट आपकी इसमें चलती है, ठीक है। और लास्ट में इस तरीके से करंट बाहर आ जाते हैं। तो इस तरीके का आपको क्या होता है, ये टोरॉइड होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, टोरॉइड। ठीक, अब हमें इसमें इसके कारण क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। इससे पहले हमने किसके कारण निकाला था, परिनालिका के। परिनालिका कुछ इस तरीके से बनती थी, वैसे ही आपका टोरॉइड होता है। इसको बस गोल बना दिया हमने, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें हमें जो चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तीन जगह निकालना है। एक तो हमें बाहर निकालना है, एक हमें इस टोरॉइड के अंदर, जैसे टोरॉइड के अंदर जो खाली जगह होती है, जैसे आपकी चूड़ी होती है, रिंग टाइप के आपने देखा होगा, ठीक है। जैसे कड़ा है तो कड़े के बीच में जो खाली जगह होता है, ठीक है, यहाँ पे निकालना और एक बार इसके अंदर निकालना है, ठीक है। तो तीन जगह पे आपको इस टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक। आपको पता है यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यहाँ तो चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, यहां भी चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। जो मेन हम निकालेंगे वो इधर निकालेंगे, ठीक है, किसके, टोरॉइड के जो ये कोर होती है ना उसके अंदर निकालेंगे, ठीक है। और यहां 0 की होती है, इसका रीजन भी मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले जैसे मान लो हमें यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक। तो चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो आपको बताइए जो तार है इसके कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक वृत्त की, जैसा वृत्त होता है ना उस तरीके से बनेगा गोल, ठीक। इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। मान लो पॉइंट पी है, यहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। किसकी मदद से, एम्पियर परिपथ के नियम के हेल्प से हमें यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है। तो क्या करना है, ये हमारा एक चुंबकीय क्षेत्र हो गया जो इसमें गोल होगा, ठीक। अब हमें क्या करना होता है, जब भी अगर हमें एम्पियर सर्किट लॉ लगाना है, यहाँ पे एम्पियर परिपथ का नियम लगाना है, तो यहाँ पे हमें एक एम्पियर लूप लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एम्पियर लूप, ठीक है। तो एम्पियर लूप कैसे होता है, जिस पॉइंट, जैसे मान लो यहां हमें निकालना है तो उसी को क्लोज करते हुए जो सर्कल आता है आपका ये ऐसे, तो ये भी एम्पियर लूप भी इसी के ऊपर बच जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक है। यानी जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको हमें क्या करना पड़ता है, एक बंद परिपथ के अंदर लाना पड़ता है, ठीक है। तो वही आपका एम्पियर लूप होता है। तो इस तरीके से इसके अंदर एम्पियर लूप बन जाएगा, ठीक है। अगर चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है तो एम्पियर लूप भी उसी के ऊपर आपका इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये एम्पियर लूप लग गया। अब हम यहाँ पे एम्पियर का परिपथ नियम लगाएंगे। तो एम्पियर का परिपथ नियम क्या बोलता है कि, और देखो ये जो मैंने लिखा है उसका, यहाँ पे हमने सेंटर से इसकी जो दूरी ली, यानी जो केंद्र है वहां से उसकी दूरी ले ली r, ठीक है। मान लो r दूरी पे ही है। तो एक वृत्ताकार पथ है जो टोरॉइड के फेरों के बीच के क्षेत्र में, इस वृत्त पथ पर एम्पियर के नियम से। तो एम्पियर का नियम लगाओ। एम्पियर का नियम क्या बोलता है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जो होता है म्यू नॉट, तथा उस पथ द्वारा घिरी, उस पथ द्वारा घिरी। तो एम्पियर का नियम क्या होता है कि, ये मैंने आपका एम्पियर का नियम लिख दिया कि एम्पियर का नियम क्या बोलता है, किसी बंद पथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र यानी बी का रेखीय समाकलन उस पथ द्वारा घिरी कुल धारा यानी I
के आई का म्यू नॉट गुना होता है, यानी म्यू नॉट की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका एम्पियर का नियम होता है। ठीक है, एम्पियर परिपथ का नियम होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो आई का मान निकालेंगे और एक BDL का मान निकालेंगे, उन दोनों का मान यहाँ पे रखेंगे तो हमारा यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। ठीक, अब हम करेंगे क्या, तो देखते हैं इसको। तो आपको सबसे पहले हम इसको हल करते हैं यहां से। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखो आपको पता है BDL, जो BDL होता है इसको अगर हम खोलें, यानी यहां से अगर डॉट हटाएं तो इसको क्या लिखेंगे, BDL cos थीटा। ठीक है, इतना लिखेंगे। और आपको पता है यहाँ पे जो थीटा होता है B और DL के बीच का कोण होता है। तो आपको देखो ये सर्कल है, यानी चुंबकीय क्षेत्र ऐसा गोला है, तो इस पॉइंट पे अगर हमें B निकालना हो तो हमें भी इस पे स्पर्शरेखा खींचनी पड़ेगी B, और जो ये हमने यहाँ पे छोटी सी DL लिए होंगे उसकी दिशा भी क्या होगी, इसी के साथ होगी, यानी दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। तो आपको यहाँ पे पता है ये cos 0 क्या होता है 1, तो केवल क्या हो जाएगा आपका B तो बाहर हो जाएगा, केवल DL का क्या होगा, समाकलन होगा। ठीक है, अब जो DL का समाकलन होगा, DL कैसा होगा, देखो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से ये सर्कल है तो ये छोटा सा DL है, ऐसे यहाँ पे छोटा सा DL, ऐसे छोटे छोटे DL मिला के क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। और वृत्त की अगर हमें लंबाई निकालनी है तो उसका हमें क्या निकालना होता है, परिधि। तो DL का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2πr। आपको पता है वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr। ठीक है, तो ये वैल्यू तो आ गई इन दोनों की, इन दोनों का मान आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, करंट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टोराइड के फेरों की संख्या निकालते हैं। टोराइड में फेरों की संख्या, तो कितने फेर होंगे, अगर मान लो इसका हम छोटा सा एरिया लेंगे, सपोज इतना सा। ठीक है, यहां पे आपके कितने n फेरे हैं, कितने n। तो अगर पूरे की बात करें तो कितना हो जाएंगे, इसकी लंबाई 2l है तो कितना हो जाएंगे n इंटू 2πr, यानी n क्या है यहाँ पे, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ठीक है, ये आपका n हो गया, तो इतना हो गया। अब आपका देखो ये तो टोटल फेरे आ गए, एक फेरे में, प्रत्येक फेरे में धारा कितनी है I, यानी अगर इसका एक फेरा है, ऐसा एक फेरा है तो इसमें कितनी धारा है I। तो इसमें टोटल कितने फेरे हैं, इतने, तो कुल धारा कितनी हो जाएगी, कुल धारा कितनी हो जाएगी, कुल धारा कौन सी, पथ द्वारा गिरी, तो कितनी हो जाएगी आपकी, उसको हम निकाल लेते हैं कैसे। आपका पता ही ये टोटल फेरों की संख्या और एक जो आपकी क्या है, एक फेरा है उसमें I करंट है, तो टोटल कितना हो जाएगा n इंटू 2πr इंटू I। ठीक, तो एक ये वाला मान और एक जो हमने यहाँ पे निकाला ये, इन दोनों को रख देते हैं हम इस समीकरण 1 में। ठीक, तो रख देते हैं, तो BDL की जगह हम रख देते हैं, B इंटू 2πr। ठीक, और म्यू नॉट का तो म्यू नॉट आएगा, इंटू I का मान कितना आएगा n इंटू 2πr इंटू I। ठीक है, तो यहां से 2πr से 2πr कट गया, तो B बराबर क्या आ गया आपका, B बराबर आ गया म्यू नॉट इंटू n इंटू I। तो ये इसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र आ गया, टोराइड के बीच में चुंबकीय क्षेत्र कितना आया, म्यू नॉट इंटू n इंटू I। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे फेरों की संख्या इस 2πr को इसके नीचे ले जा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इन फेरों की संख्या को ले लेता हूं मैं n, यहाँ पे n। ठीक है, और इक्वल टू n इंटू 2πr। ये कैपिटल N क्यों लिया मैंने, क्योंकि इसमें जो टोटल फेरे हैं कितने हैं n, ये तो स्मॉल n, तो एक एकांक लंबाई में जितने फेरे होंगे, अगर हम पूरे फेरों की बात करें तो n है, तो यहां से स्मॉल n कितना आ जाएगा, n अपॉन 2πr। तो ये मान हम रख देते हैं यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, एक मिनट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट, n की जगह क्या रख दे, स्मॉल n की जगह रख देते हैं कैपिटल NI अपॉन 2πr। तो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला हम ये भी लिख सकते हैं, अगर हमें कुल फेरों की संख्या दी होगी तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो यानी अगर मान लो 100 फेरे हैं इसके अंदर, इस टोराइड के अंदर, तो यहाँ पे 100 की वैल्यू आ जाएगी, 100 लिख देंगे। ठीक है, तो ये टोराइड के कारण जो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना होता है। अब मैंने आपको बताया था, अब हमें बाहर भी निकालना है एक बार, जैसे ये टोराइड है हमारा। ठीक है, तो एक बार हमें यहां भी निकालना है, एक बार यहां भी। ठीक,
तो पहले टोरॉइड द्वारा घिरे रिक्त स्थान में, यानी यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा और यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। अगर आप यहाँ पे निकाल रहे हो, मतलब यहाँ कहीं अंदर लगा रहे हो, सपोज यहाँ पे निकाल रहे हो, ठीक है, तो आपका वो हो गया केंद्र, आपको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी ले लो, क्या R1 कितनी ले लो, 1 मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो आपका एक टोरॉइड है ये, ठीक, और आपको क्या करना है, इसके अंदर कहीं भी यहाँ पे निकालना है। ये तो आपका केंद्र हो गया O, तो यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लेते हैं R1। और आपको पता है कि एम्पियर परिपथ बनाना है तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे, जिस पॉइंट पे हमें निकालना होता है वहां से हम क्या करते हैं, एक वृत्त खींचते हैं। ठीक है, यानी उसको मिलाते हुए एक वृत्त बनेगा आपका यहाँ पे। अब क्या होगा, देखो जो फॉर्मूला होता है, जो एम्पियर लूप होता है, वो क्या होता है, BDL इक्वल टू μ0 इंटू पथ द्वारा घिरी कुल धारा। ठीक है, अब ये बताओ आपका जो करंट है वो तो यहाँ है, जो आपने वाइंडिंग कर रखी इधर है। ठीक है, अंदर जो आपका पॉइंट है यहाँ तो कोई करंट जा नहीं रही है। ठीक, तो यहाँ पे कोई करंट नहीं जा रही है, तो पथ द्वारा कोई करंट ही नहीं आपकी क्यों नहीं आ रही, इस जो एम्पियर लूप है उसके अंदर आ ही नहीं रही है। ये है ना आपका एम्पियर लूप, तो ये अंदर वाला एम्पियर लूप ये है, और करंट तो आपकी यहाँ फ्लो हो रही है, तो यानी करंट तो 0 हो जाएगी। तो करंट 0 हो जाएगी तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, जब यहाँ पे आप 0 रखोगे तो पूरा कितना हो जाएगा, 0, तो चुंबकीय क्षेत्र भी कितना आ जाएगा, 0। अब हम देखते हैं बाहर की तरफ, इसी तरीके से हम बाहर भी निकालते हैं। ठीक है, बाहर मान लो यहाँ पे हमें निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हमें निकालना है बाहर पे, तो यहाँ पे भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक एम्पियर परिपथ बनाना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक, तो आपको दिख रहा है इस पॉइंट पे भी क्या होगा, यहाँ पे कोई करंट है ही नहीं, करंट का मान क्या है, पथ द्वारा घिरी जो कुल धारा है वो तो 0 हो रही है, क्योंकि करंट तो आपकी यहाँ है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, करंट 0 हो जाएगा। तो B जो ये आप लिखोगे यहाँ पे, ये भी क्या हो जाएगा, 0, यानी यहाँ पे से B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो इस तरीके से आपका अंदर और बाहर दोनों के केस में चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। केवल आपका जो इधर टोरॉइड के बीच में पड़ेगा जो पॉइंट, उस पे जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो ये होगा। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा अगर कोई भी दिक्कत हो। थैंक यू।